Okay, so today's topic is refraction. Okay, not reflection. आज जो होगा रिफ्रैक्शन पे डिस्कस करेंगे, ना कि रिफ्लेक्शन पे। रिफ्रैक्शन क्या होता था मैं बताया था कि जब कोई रेज जो इंसिडेंट रेज है किसी प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाती है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल होता है उसमें इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्टेड रे आर का जो एंगल बनता है वो दोनों, यानी कि आपका एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता था। ये फर्स्ट लॉ होता था रिफ्रैक्शन का। ये जो लॉ है वो किसका होता था? रिफ्लेक्शन का लॉ होता था। बट ये जो लॉ है वो किसके अंडर पढ़ेंगे हम लोग? रिफ्रैक्शन के अंदर पढ़ेंगे। दोनों लॉ में बहुत अलग एडवांटेज है। ये जो था इसका एक सरफेस जो होता था प्लेन मिरर का, वो क्या था? पॉलिश्ड कंडीशन में होता था, वो मिरर का काम करता था। जनरली मिरर एंड जो आपका क्या है, मिरर और लेंस में डिफरेंस देखो पहले, ओके, देन हम लोग रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन पे डिस्कस करेंगे। देखो मिरर एंड लेंस, देखो गाइस, मिरर जो होता है वो क्या होता है? एक प्लेन सरफेस होती है एंड द अदर साइड आर पॉलिश्ड कंडीशन। ठीक है, ये क्या होता था? पॉलिश कंडीशन में आता था। ये पॉलिश कंडीशन है। लेंस में दो साइड्स होते हैं, ऑप्टिकल जो थिंग्स है इसमें दो साइड्स होते हैं एंड दोनों साइड्स क्या होते हैं? बेसिकली आपका ग्लास का राउंडेड शेप या तो प्लेन शेप होता है। ठीक है, यानी कि या तो ये ऐसा होगा, दोनों साइड प्लेन होंगे, या हो सकता है कि वो दोनों साइड राउंड कंडीशन में हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो कि एक साइड जो होगा राउंड होगा, अनदर साइड इज अ प्लेन सरफेस। बट यहाँ पे क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई रेज इंसिडेंट हुआ तो उतने ही एंगल से वो क्या होता है? रिफ्लेक्ट बैक होता है। ओके, बट इसमें जस्ट अपोजिट होता है गाइस। इसमें क्या होता है? जैसे कोई रेज इसमें इंटर करता है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग फिर वो अपने अकॉर्डिंग क्या होता है? मूव कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होता, ये रिफ्लेक्शन नहीं होता, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, चलो, तो इनके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? एक न्यू लॉ को कंसिडर कर रहे हैं। चलो, तो लेंस आपको पता चल गया कि लेंस क्या है। ओके, सो बेसिकली गाइस, लेंस याद रखना ऑप्टिकल मीडिया होता है। लेंस इज अ ऑप्टिकल मीडिया विथ टू सरफेसेस। ठीक है, लेंस जो है वो क्या है? एक ऑप्टिकल मीडिया है। देखो जहाँ पे इसके क्या होते हैं? टू सरफेस होते हैं, टू सरफेसेस। वन साइड देखो, वन साइड क्या दिख रहा है? वन साइड सर्कुलर और राउंडेड एंड द अदर साइड राउंडेड और प्लेन। या तो वो राउंडेड हो सकता है ऐसा, या तो प्लेन हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन किसके लिए है? लेंस के लिए। दैट इज कॉल्ड बेसिकली लेंस एंड दिस आर फाउंड इन टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं गाइस? टू टाइप्स के लेंस होते हैं। चलो, एक होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आप घर में देखना अपने पास मैग्नीफायर होगा। आप घर में देखना आपके जितने भी क्या होंगे, जैसे कि कोई जैसे बुजुर्ग हैं, ठीक है, तो उनके पास जो उनके क्या होता है? ऑप्टिकल डिवाइस होता है, यानी कि जो चश्मे होते हैं उनमें देखना उनके जो बेसिकली लेंस है उनमें कौन सा लेंस यूज़ हो रहा है। तो ये पहचानने का तरीका है कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस को बहुत ईजिली हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले हैं गाइज। ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट को समझना कि क्या है कॉन्सेप्ट। ओके, सो कॉनकेव लेंस देखो, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस होता क्या है? कॉनकेव लेंस जो होता है वो एक्चुअल में आपको ऐसा दिखेगा। ये देखो, ये जो लेंस है ये आपको ऐसा विजिबल होता है। ठीक है, इन दिस टाइप्स ऑफ लेंस द सेंटर आर थिक। देखो, सेंटर से क्या होता है? पतला, एंड द एजेस आर थिक। ठीक है, सेंटर जो है, ठीक है, सेंटर देखो, सेंटर क्या है? सेंटर जो है वो थिक है, थिन है। सेंटर जो है वो क्या है? थिन है, यानी कि पतली है बेसिकली। और बेसिकली इसका एजेस देखोगे, यानी कि किनारे को देखोगे, एंड पार्ट्स को देखोगे, तो वो क्या ऐसा दिख रहा है? थिक पोर्शंस दिख रहा है, मोटा दिख रहा है। ये पतला है, ये मोटा है।
तो ऐसा लेंस जिसका सेंटर क्या हो, पतला हो, ठीक है, और उसका जो एजेस है वो क्या हो, मोटा हो, वो क्या कहलाता है, आपका कॉनकेव लेंस कहलाता है। कॉन्वेक्स जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, इसका सेंटर पार्ट जो होता है वो थिक होता है। ये देखो सेंटर का थिकनेस देखो कितना आ रहा है, ठीक है, सेंटर पार्ट क्या थिक है, तो सेंटर पार्ट इसमें क्या रहेगा गाइस, थिक रहेगा, एंड द एजेस क्या होंगे, दे आर द थिन, पतली होंगी क्या उसकी बेसिकली जो एजेस पार्ट है। तो आप लोग देखना जो मैग्नीफायर होता है वो मैग्नीफायर आपका किसका एग्जांपल है, कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल है। वो सेंटर क्या होता है उसका थिक होता है और साइड साइड क्या होती है उसकी बेसिकली थिन होती है गाइस, ठीक है। ये जनरली ऑब्जर्व करने वाला कंडीशंस है। ओके, अब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखो, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना ये सब आपके बुक में लिखा है। सो इरेजर, चलो इतना हो गया, चलो इसी पे बेस्ड कर देते हैं ना, बस इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया इसका डिफरेंस का। सेकंड पॉइंट देखो क्या है, अगर कोई लाइट रेज इनमें कोई आके कोई देखो, जैसे इनका कोई लाइट रेज है, कोई लाइट रेज ऐसे आया, यहाँ से इंटर किया, यहाँ से इंटर किया, ये ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ एक ही पोर्शन से इंटर करेंगे, नहीं, इसमें मिलियंस ऑफ लाइट रेज क्या होती है, इंटर करती है, और ये जितने भी राइज रेज होती है, लाइट रेज होती है, उनको फैला देता है, ठीक है, क्या कर देता है, फैला देता है ऐसा। तो ये जो लाइट रेज होता है कॉनकेव लेंस में, ये क्या होता है, ये जो होता है डाइवर्टिंग लेंस का फंक्शन करता है। लेंस को क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है, ठीक है। ये जो है क्या कर रहा है, डाइवर्टिंग लेंस है, डाइवर्टिंग लेंस, यानी कि ये क्या कर रहा है, रेस को फैलाने का काम करता है। तो सोचो ऐसा यूजेस किस में हम लोग करेंगे, बेसिकली इसका यूज़ टॉर्च में कर सकते हैं। टॉर्च में देखना छोटे से पोर्शन से इंटर कराते हैं, वो लाइट रेस को क्या कर देता है, फैला देता है। तो ये एक फंक्शन कर रहा है किस में, आपके कॉनकेव लेंस में, ठीक है। वैसे ही ये कॉनकेव है ना, कॉन्वेक्स में आ जाओ, तो कॉन्वेक्स में जब कोई लाइट रेज जैसे इंटर करता है सेंटर पोर्शन से ऐसा, ठीक है, तो ये लाइट रेज को क्या करता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। ये देखो ऐसा एक पॉइंट पे फोकस कराता है, रेज क्या हो रही है, जैसे आ रही है तो वो एक पॉइंट पे क्या करता है, उसको फोकस कराता है। जैसे यहाँ एक पॉइंट पे आके क्या हो गया, वो फोकस हो गया, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। समझ में आ रहा है पॉइंट, कन्वर्ट्स करता है। जैसे मैग्नीफायर देखना, पावर कांच जिसको बोलते हैं हम लोग जनरल लैंग्वेज में, वो मैग्नीफायर देखना, आप क्या करते हो उसके साथ खेलते हो ना, ठीक है, ऐसे धूप आया, ठीक है, धूप में ऐसे करते फोकस करते, तो देखना रेज जो होती है सन की, जितने भी रेज होती है वो इस लेंस से क्या होती है, एक पॉइंट पे क्या होता है, सेंट्राइज हो जाता है, और फिर जो धूप होता है यानी कि जो सनलाइट्स होती है, जब इतने सारे सनलाइट सिर्फ एक फोकस पे, एक ही पॉइंट पे जब फोकस होते हैं ना, तो फिर वहाँ पे वो जलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका यूज़ हम लोग आग जलाने के लिए भी करते हैं। आप कागज़ पे देखना, ऐसे पावर कांच लेके, मैग्नीफायर लेके आप ऐसे उसको क्या करते हो, फोकस करते हो कि उसका एक पॉइंट आपको यहाँ पे नज़र आ जाए। फिर वो सारे रेज जब उस पॉइंट पे आ जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे आग लग जाती है, ठीक है, जनरली पेपर जलना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या हो रहा है, रेस क्या हो रही है, रेस कन्वर्ज हो रही है, एक ही जगह पे इकट्ठी हो रही है, और यहाँ पे रेस क्या हो रही है, अगर एक रेस भी जाओगे तो फैला दे रहा है, ठीक है। तो ये जस्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं। चलो इतना क्लियर है सबको, ओके। अब इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं, देखो आपके बुक में पेज नंबर 99 के लास्ट में देखिए गाइस, यहाँ पे कुछ बेसिक प्रिंसिपल है जिसको फोकस करेंगे। जैसे फर्स्ट जो है उसका कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस की बात किया है। तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इस पे डिस्कस कर लें, ठीक है। चलो तो फर्स्ट है हमारा सम डेफिनेशन यूज इन लेंस। फर्स्ट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। या ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, देखो जैसे कोई लेंस है, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे ये बना दिया मैं कौन सा लेंस, ये बन गया कॉन्वेक्स लेंस, और ये जैसे यहाँ पे ये कौन सा लेंस बन गया गाइस, ये बन गया कॉनकेव लेंस। ये देखो कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ये वैक्स है, ठीक है, कॉन्वेक्स। थोड़ा सा ये क्या हो रहा है, ऑब्लिगेट बन रहा है, चलो अब सही है, ठीक है। ये भी तो ये जो कॉनकेव लेंस है, इसका जब सेंट्रलाइज पोर्शन से, यानी कि सेंटर से, इस लेंस की जब सेंटर से कोई लाइट रेज इंटर करती है, या फिर कॉनकेव के सेंटर से कोई रेज इंटर करती है, या एक पॉइंट हम लोग उसको कंसिडर्ड कर लेते हैं गाइस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं,
ऐसा सेंटर का जो भी लाइन जाएगा क्रॉस करेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। सो बेसिकली ये क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द लाइन joining with the central of curvature of both the surfaces is called principal axis, this called principal axis। अब ये central of curvature क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो C2 C1 लिखा है ना वही एक्चुअल में center of curvature होता है। center of curvature समझते हैं। देखो चलो center of curvature क्या है मैं समझा रहा हूँ आपको, एक में समझा रहा हूँ दूसरे में ऑटोमेटिक समझ में आएगा आपको। जैसे मैंने क्या किया, एक ऐसा राउंड कवर किया, तो ग्लास पहले ऐसा राउंड होता है, हालांकि बन नहीं रहा है लेकिन समझना है आपको। एक सेकेंड राउंड मैंने ऐसे कवर किया, तो दो दो क्या हो गए, राउंड कवर हुआ, ठीक है। अच्छे से बनना क्या, इसको एक बार अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। लेट्स ड्रॉ टू प्रॉपरली मच बेटर। सो 1 2, चलो इससे अच्छा तो नहीं हो सकता। एक अंडे जैसा बन गया और एक कैसा बन गया, देखो एक बन गया बिल्कुल राउंड स्क्वायर में। चलो इससे अच्छा नहीं बन सकता ये। तो एक्चुअल में ये देखो, ये पोर्शन दिख रहा है सबको, ये पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन देखो ये दिख रहा है। ये एक्चुअल में क्या है, कौन सा लेंस दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल में कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। एंड पॉइंट देखो, इसका जो एरिया है वो इतना है, इसका जो एरिया है वो इतना है। तो ये एक्चुअल में ये कहलाएगा इसका सेंट्रल ऑफ कर्वेचर, ये C1 और ये कहलाएगा इसका C2। तो इस पॉइंट को जब हम लोग ऐड कर देते हैं, दोनों पॉइंट्स को जब ऐड कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाएगा गाइस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यही है उसका सेंट्रल ऑफ कर्वेचर, कुछ अलग नहीं है। बस जब उसका एक क्या होता है, उसका स्पेरिकल फॉर्म्स को हम लोग जनरेट करते हैं तब इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल ऑफ कर्वेचर। ये लो, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या है, उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। जब वो बोथ कंडीशन जो होती है वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट करता है तब उसको बोलते हैं उसका प्रिंसिपल एक्सिस। सेम कंडीशन किस में होगा, कॉनकेव में होगा, कॉन्वेक्स में भी वही है, कॉनकेव में है। प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आया। सेकेंड पॉइंट देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद जो सेकेंड लाइन जो आपका डेफिनेशंस है, डेट इज़ बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर। देखो क्या है ऑप्टिकल सेंटर, बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर देखिए, क्लास 8 पेज नंबर होगा आपका 100 में, ठीक है। 100 में आपको मिलेगा क्या, ऑप्टिकल सेंटर। चलो ये, तो ये एक जो लाइन है, ये जो लाइन है ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये जो लाइन है ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, ऑप्टिकल सेंटर है ना, या ऑप्टिकल सेंटर आइडेंटिफाई करना है या नहीं, इसका डिफाइन करना है। ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वो बेसिकली ऑप्टिकल ग्लास का सेंट्रलाइज पोर्शंस होता है, सेंटर का पोर्शंस होता है, ये याद रखना। एक ऐसा पोर्शन जहाँ से कोई भी लाइट रेज जो क्रॉस करती है वो बिना किसी रिफ्रैक्शन के, बिना किसी डिस्टरबेंस के डायरेक्ट निकल जाती है। अगर कोई लाइट रेज क्या हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, देखो ये लाइट रेज यहाँ से आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरा, डाइवर्ट हुआ क्या, नहीं, डायरेक्ट निकल गया। ये सेंटर, ये लाइट रेज, ये भी समझ लो प्रिंसिपल एक्सिस का, ये लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरा, डाइवर्ट हुआ क्या, नहीं। यहाँ पे भी सेम होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा तो ये डाइवर्ट होगा क्या, नहीं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर्स। तो ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रेज जो होती है बिना डाइवर्सन के, बिना डिस्टर्बेंस के डायरेक्ट क्या हो जाती है, पास हो जाती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर बुक डेफिनेशंस क्या है, दिस इज द सेंटर ऑफ द लेंस। ये लेंस का क्या होता है, सेंटर होता है, सेंटर ऑफ द लेंस फ्रॉम वेयर रेज पास, जहाँ से रेज पास होती है विदाउट बेंडिंग, बिना बेंड हुए क्या हो सकती है, वो पास हो सकती है। तो ये मेथड याद रखना, ये रूल याद रखना कि जब भी कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर से जब क्रॉस होती है तो उसमें कोई भी बेंडिंग, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। चलो उसके बाद थर्ड देखिए गाइस, थर्ड क्या है, थर्ड अगर फोकस करें हम लोग, ओके, थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल फोकस। क्या है, प्रिंसिपल फोकस। चलो प्रिंसिपल फोकस पे डिस्कस करते हैं।
प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस क्या बोल रहा है, एट द पॉइंट एट विच द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू a lens converges in a concave lens and appear to diverge a convex lens in the principal focus। बात हो रही है किसका, प्रिंसिपल फोकस का। प्रिंसिपल फोकस, हाउ कैन आइडेंटिफाई एंड बेसिकली ऑब्जर्व द प्रिंसिपल फोकस इफ वी आर क्रॉस द लाइन्स एज द कंपेयर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से दो राइस रेज को पैरल, एक को यहाँ से देखो कहाँ से, एक को सेंटर पॉइंट्स, दोनों एजेस पॉइंट से, ये एज पॉइंट है, ये उसका एजेस पॉइंट है, दोनों एजेस पॉइंट से जब हम लोग पैरल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल दिख रहा है, पैरल है ये पैरल, जब कोई लाइट रेज कौन से लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में गुजरती है, कॉन्वेक्स लेंस से पास होती है, तब वो जाके बेंड होती है, ठीक है। वो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, ठीक है, टुवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस दे आर द बेंडेड। ये बैंड हुआ और ये बैंड हुआ, समझ में आ रहा है। ये रेज जो होती है जब क्या होती है, कॉर्नर से, कॉन्वेक्स लेंस के कॉर्नर से, ठीक है, जब पास होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। झुकने के बाद जो पॉइंट जहाँ पे दोनों रेज जहाँ पे मिलता है उसको क्या बोलते हैं गाइस हम लोग, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस, सॉरी प्रिंसिपल फोकस, समझ में आया। प्रिंसिपल फोकस आइडेंटिफाई हुआ, तो ये देखो, ये है प्रिंसिपल एक्सिस और ये है उसका प्रिंसिपल फोकस, ये है ऑप्टिकल सेंटर। तीनों चीज़ समझ में आ गया। क्या क्या कंडीशंस बोलेंगे, इसमें भी होता है बट इसमें थोड़ा अलग होता है। जब ये कोई चीज़ जब यहाँ सेंट्रल इसके पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तब ये क्या है, ये तो कन्वर्स का काम करता है नहीं, ये क्या करता है, डाइवर्स का काम करता है। तो ये रेस को डाइवर्ट कर देता है ऐसे, ठीक है, जस्ट अपोजिट काम करता है, डाइवर्स कर देता है। अब रेस को डाइवर्स करेगा तो सोचो तुम लोग, थोड़ा सा पॉइंट समझ में आओ, इसका इमेज जो होता है वो पीछे बनता है ऐसे, ठीक है, एक इमेजिनेशन होता है और ये भी यहीं पे मिलता है। तो ये जो पीछे बनता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। दोनों में कॉन्सेप्ट समझा। अब बोलोगे सर ये जो है इसमें रेस जो हो रही है वो क्या हो रही है, ऐसे इंटर कर रही है, और इसमें जो होती है रेस क्या हो रही है, फैल रही है, ठीक है। तो कंडीशंस है इनके, ठीक है। आप देखो, एक बार क्या हो रही है, इंटर कर रही है, एक बार फैल रही है, ठीक है। इसमें जो होता है जस्ट अपोजिट फंक्शंस होता है। तो ये आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के बाद गाइस, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के बाद क्या है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो बीच बीच में, ठीक है। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के बाद आपका जो नेक्स्ट है फोकल लेंथ, क्या है, फोकल लेंथ, दैट इज एफ। इट इज द लेंथ बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकल लेंथ की बात करते हैं। जैसे मैं लेता हूँ एक कॉनकेव, ये है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें मैंने रेज काउंट किया, ठीक है। जैसे कोई रेज है, ये जैसे रेज है, ये इसके पैरेलल आए, ये इसके पैरेलल आए। अब पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में कोई रेज पैरेलल आती है तो वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड हो जाती है। ये क्या मिला, ये मिला उसका एफ। ये क्या है, एफ। एफ मतलब फोकस लेंथ, ठीक है। ये क्या है, फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल फोकस। एक मिनट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रिंसिपल फोकस। ये उसका हो गया प्रिंसिपल फोकस, और ये हो गया उसका, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उसका ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर यानी कि ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल फोकस यानी कि इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पॉइंट याद रखना, इसको एफ से और इसको ओ से। तो ओ से लेके जो एफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, ओके। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लेके, ये देखो ऑप्टिकल सेंटर से लेके ये प्रिंसिपल फोकस के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, उसका फोकल लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एफ से,
समझ में आया इतना? प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए, इतना क्लियर है सबको? ओके गाइस, तो ये सब पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखने हैं। इसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिस पे हम लोग फोकस करेंगे।